नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विधानसभा में हंगामा। आज झारखंड विधानसभा का तीसरा दिन बेहद हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सदन के अंदर और बाहर जमकर नारेबाजी की। सबसे बड़ा मुद्दा रहा बिहार में चल रहा एसआईआर, जिसके खिलाफ विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए। बीजेपी विधायकों ने जहां सरकार पर हमला बोला, वहीं जेएमएम और कांग्रेस विधायकों ने केंद्र की नीतियों पर निशाना साधा। एसआईआर विरोध प्रस्ताव पास। झारखंड विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बिहार में चल रहे एसआईआर को लोकतंत्र के खिलाफ बताया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार मतदाताओं सूची में गड़बड़ी कर रही है और ये सीधा जनता के अधिकारों का हनन है। राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पास। विधानसभा ने झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटीज बिल 2025 पारित किया है। अब विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की नियुक्ति राज्य सरकार सीधे करेगी, जिसका असर राज्य के सभी बड़े विश्वविद्यालयों पर पड़ेगा। 4296.62 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट। हंगामे और विरोध के बावजूद विधानसभा में सरकार ने 4296.62 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पारित कर लिया। यह बजट विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। नया पुनर्वास आयोग बनेगा। राज्य सरकार ने विस्थापन और पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक नया आयोग बनाने की घोषणा की है। इस आयोग का उद्देश्य होगा खनन और विकास परियोजना को प्रभावित लोगों को पुनर्वास में तेजी लाना। जेएसईआरसी की नई चेयरमैन। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को नया अध्यक्ष मिला। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज नवीनतम कुमार ने आज राजभवन में शपथ ली। अब अगले 5 साल तक वह बिजली से जुड़े हर निर्धारण और नीतिगत फैसलों की जिम्मेदारी संभालेंगी। एचसी में राहुल गांधी की याचिका स्थगित। झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की मानहानि मामले की सुनवाई आज टल गई। ये केस उनके पुराने चुनावी भाषण से जुड़ा है। अब सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। झारखंड में लिथियम ब्लॉकेज मिलेंगे। केंद्र सरकार ने झारखंड को बैटरी उद्योग और इलेक्ट्रिक वकील निर्माण के लिए लिथियम ब्लॉकेज देने की घोषणा की है। लिथियम एक बहुमूल्य खनिज है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप और ईवी बैटरियों में होता है। इससे राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और हजारों रोजगार सृजित होंगे। भूरकुंडा कोल प्रोजेक्ट। रामगढ़ जिले की भूरकुंडा इलाके में 314 करोड़ की कोयला परियोजना शुरू की जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोहानी माइंस पर बैठक। हजारीबाग में एनएमडीसी द्वारा संचालित रोहानी माइंस को लेकर संसद की अगुवाई में बैठक हुई। इसमें विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास देने की गारंटी दी गई। सीएजी रिपोर्ट वन क्षेत्र घटा। सीएजी की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 2017 से 2021 के बीच झारखंड में 2.6% वन क्षेत्र घट गया है। वही खाली पड़े जंगल क्षेत्र में 13% से अधिक की वृद्धि हुई है। वन्य जीव संकट। रिपोर्ट में यह सामने आया है कि पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या घटकर सिर्फ 1 रह गई है, जबकि पहले यहाँ 30-40 बाघ पाए जाते थे। हाथी और तेंदुओं की संख्या भी कम हुई है। ये स्थिति राज्य के पर्यावरण के लिए बेहद चिंताजनक है। रांची में झरनों पर सुरक्षा अलर्ट। भारी बारिश के बाद रांची जिले के हुडरू, दसम, जौनवा और सीता झरनों में पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और झरनों से दूर रहने की सलाह दी है। सुवर्णरेखा नदी उफान पर। सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोअर इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। कई गांवों में जल भराव की शिकायतें सामने आई है। आईएमडी का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना भी है। घायलकेरा में रिकॉर्ड बारिश। पश्चिम सिंहभूम जिले के घायलकेरा में मात्र 24 घंटे में 162.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे ग्रामीण जीवन
अस्त व्यस्त हो गया और सड़कों पर पानी भर गया है। एनएचएम का उमंग दिवस कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम ने किशोरों के लिए उमंग दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की है। हर महीने पहले शनिवार को ये आयोजन होगा, जिसमें किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य, नैमित्तिक और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर जागरूक किया जाएगा। यूएनआईसीईएफ का सहयोग। इस कार्यक्रम को यूएनआईसीईएफ को भी समर्थन मिला है। इससे ग्रामीण इलाकों के किशोरों तक बेहतर स्वास्थ्य और जागरूकता पहुंचाने में मदद मिलेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई उड़ानें। 1 सितंबर से एयर इंडिया एक्सप्रेस रांची से 5 नए शहरों के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करेगी। इससे रांची से दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। रेलवे अपडेट। टाटानगर, बिलासपुर और हावड़ा सीएसएमटी मार्ग पर विकास कार्य चल रहा है। इसके कारण कई ट्रेनों का रूट बदला गया है और यात्रियों को असुविधा हो रही है। देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा। देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा नेशनल टीचर अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। ये सम्मान उन्होंने छात्र की शिक्षा में नवविचार और योगदान के लिए दिया जाएगा। रांची में सीबीएसई का नया कार्यालय। सीबीएसई ने रांची में अपना क्षेत्रीय कार्यालय और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू कर दिया है। इससे झारखंड और आसपास के राज्यों के 400 से ज्यादा स्कूलों को लाभ मिलेगा। कैमरून से लौटे मजदूर। अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे झारखंड के 17 मजदूर आज सुरक्षित लौट आए। इनमें से 10 हजारीबाग और 7 बोकारो जिले के थे। मजदूरों ने सरकार को धन्यवाद दिया कि उन्हें सुरक्षित घर लाया गया। जमशेदपुर जुगासालय में इमारत ढही। जमशेदपुर की जुगासालय इलाके में 200 साल पुरानी एक इमारत ढह गई। इस हादसे में सत्यनारायण मंदिर को नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। रांची में पर्यटन प्रभावित। लगातार बारिश के कारण रांची के झरनों और पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की संख्या काफी घट गई है। होटल वासियों और स्थानीय गाइडर्स को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त का बड़ा अपडेट। झारखंड सरकार ने घोषणा की है, लाभुक महिलाओं को अब 13वीं किस्त के लिए इंतजार नहीं करना होगा। कर्मा पर्व से पहले 18,000 की राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। संभावना है कि 31 अगस्त को महिलाओं के बैंक खातों में पैसा आने शुरू हो जाएंगे। नगरी में रिम्स 2 का विरोध और पथराव। नगरी में रिम्स 2 को लेकर हो रहे विरोध पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बाहर के लोगों को बुलाकर साजिश रच रही है। विरोध के दौरान पथराव में भी हुआ, जिसमें अधिकारी घायल हुए। स्वास्थ्य मंत्री का बीजेपी पर हमला। इरफान अंसारी ने कहा, जनता को अस्पताल चाहिए लेकिन बीजेपी को बीमारी चाहिए। उन्होंने इस विरोध को लोकतंत्र पर हमला बताया। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। लातेहार, गुमला, लहरदेगा, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम के लिए येलो अलर्ट जारी है। चंपाई सोरेन का सूर-हसदा इनकाउंटर पर बयान। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सूर-हसदा मामले में सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सूर आंदोलनकारी था, अपराधी नहीं। आजसू नेता परवीन प्रभाकर का इरफान अंसारी पर पलटवार। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी आदिवासियों को भाड़े का कह रहे हैं, जबकि खुद बिहार जाकर राहुल गांधी की रैली के लिए भीड़ जुटाते हैं। मुख्यमंत्री का स्मार्ट सिटी कन्वेंशन सेंटर पर निरीक्षण। धुरवा स्थित कन्वेंशन सेंटर पर निरीक्षण करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अधूरे प्रोजेक्ट को राज्य हित में उपयोग करने की ठोस योजना बनाई जाए। विधायक हेमलाल मुर्मू का बयान, सूर अपराधी था। जेएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूर-हसदा का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और संथाल परगना में उसका आतंक था। विधायक रोशन लाल चौधरी का आरोप। उन्होंने कहा कि सरकार रिम्स 2 के नाम पर जमीन लूट रही है। ईडी की छापामारी। दिल्ली के आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर समेत 12 जगह ईडी की छापामारी हुई। आप नेताओं ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। झारखंड में 2 नए चिड़ियाघर। गिरिडीह और दुमका में नए चिड़ियाघर खुलेंगे। पलामू टाइगर
रिजर्व के पास टाइगर सफारी भी बनाई जाएगी। निजी कॉलेजों पर सरकार की बड़ी सख्ती। झारखंड विधानसभा ने व्यावसायिक शिक्षण संस्था शुल्क विनियमन विधेयक 2025 पास कर दिया है। अब प्राइवेट कॉलेज मनमानी फीस नहीं ले पाएंगे। शिबू सोरेन का राज्य पिता बनाने की मांग। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने सीएम से कहा कि दिसम गुरु शिबू सोरेन को झारखंड का राज्य पिता घोषित किया जाए। बाबूलाल मरांडी का सूर हंसदा पर हमला। उन्होंने वीडियो शेयर किया जिसमें छोटे छोटे बच्चे सूर हंसदा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी ने मधुबानी की सभा में कहा कि बीजेपी वोट चोरी करके सत्ता में है। उन्होंने मोदी सरकार को लोकतंत्र विरोध बताया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू का दौरा। वे 6 दिन के दौरे पर झारखंड आए हैं और सितंबर अंत तक 25 जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और विपक्षी नेता झूठ फैलाकर देश को गुमराह कर रहे हैं। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर आरोप। ईडी रेड पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। खतियान और जमीन विवाद पर मरांडी का बयान। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार आदिवासियों की खतियानी जमीन छीन रही है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। पुतुल सहदेव का राशन पर हमला। भाजपा नेता पुतुल सहदेव ने कहा कि सरकार फिंगरप्रिंट लेकर सिर्फ 2 महीने का राशन देकर गरीबों को हक पर डाका डाल रही है। रघुवर दास का हेमंत सोरेन पर आरोप। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य संसाधनों का राजनीतिकरण कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है। भाजपा विधायकों का विधानसभा में प्रदर्शन। विपक्षी विधायकों ने गठबंधन सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अमित शाह का बयान। उन्होंने कहा कि नया विधेयक लोकतंत्र को मजबूत करेगा और जनता की भागीदारी बढ़ाएगा। रिम्स 2 जमीन पर विवाद। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस जमीन पर रिम्स 2 बनाया जा रहा है वो पहले ही ग्रामीणों को वापस कर दी गई थी। अब सरकार जबरन जमीन छीनना चाहती है। विधानसभा के सामने युवाओं का धरना। शिक्षा और रोजगार की बदहाली से नाराज युवाओं ने धरना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार वादे भूल गई है, इसलिए अब आर पार की लड़ाई होगी। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।